गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज हम बात करेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आप जानते होंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे आपकी किसी बोर्ड के एग्जाम हो, जिसमें किरचॉफ के नियम से क्वेश्चंस और किरचॉफ के नियम पूछा ही जाता है 100% है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ये देखेंगे हम लोग इसके बारे में। लेकिन पहले जानने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे किरचॉफ लॉ है क्या चीज, ठीक है। और किरचॉफ लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो देर किस बात की, देखा जाए। यहाँ पे किरचॉफ लॉ बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ। क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ भी इसको कहते हैं, या करंट लॉ भी इसको कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा मेरे दोस्त, इसको करंट लॉ भी कहा जाता है। इतने नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि बेसिकली इसको आप अगर अच्छी तरह से जान लेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आप आराम से कर लेंगे। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को KCL रूल भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, करंट लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको जंक्शन लॉ क्यों कहा जाता है बात करेंगे। ये किस बेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके MCQ में ही बनता है। किरचॉफ लॉ जो होता है किस पर डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ध्यान दीजिएगा, डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे, किस पर डिपेंड करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक तैयार हो गया आपका। किस पर डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पर डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। याद होगी। तो ये इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम इसको है? जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और क्या नाम इसका है? करंट लॉ। ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए, फिर दोबारा किरचॉफ लॉ पढ़ना ना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो किरचॉफ लॉ को ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, रियल में होता क्या है ये देखा जाए। ये तो इनके नाम थे, किस नाम से जाना जाता है हम लोग जान गए। किस पर डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे लागू होता है। ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी बेसिकली होता क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जंक्शन। जंक्शन के बारे में समझ रहे हैं क्या होता है? जंक्शन क्या होता है बताइए मुझे आप। बेसिकली अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ध्यान दीजिएगा, जंक्शन का नाम सुने हैं, ये जंक्शन होता है। जंक्शन क्या होता है? करंट आ रही है, ये करंट यहां से निकल रही है। जंक्शन उसे कहते हैं, इसे कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? इसे जंक्शन कहते हैं, या इसी को नोड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जंक्शन भी कहते हैं, इसको नोड भी कहा जाता है। बिल्कुल केयरफुली ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसको जंक्शन क्यों कहते हैं? जंक्शन उसे कहते हैं जहां पे सभी लोग आके मिलते हैं, जहां से निकलते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, तो वहां पे ट्रेनें क्या होती हैं, आती हैं, रुकती हैं, वहीं से आपका पास होती हैं। तो आना फिर पास होना, ठीक है, ये जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब कि कई ट्रेनों को आना, उसी तरह करंट का आना, ये जंक्शन है। इसका नाम दे दीजिए I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने करंट आ रहे हैं उसे कहते हैं इनकमिंग करंट, ठीक। और जितने करंट आउट मतलब गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसे कहते हैं आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इन सब का एल्जेब्रिक जो सम होता है ना, वो 0 होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एल्जेब्रिक सम क्या होता है? देखिए हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए कितने करंट आ रहे हैं, I1, I2 प्लस I3। जितने करंट आएंगे जंक्शन के पास सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल टू जितने दूर जाएंगे देखिए वो भी आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। I4 प्लस I5 प्लस क्या, I6। अगर इनको इधर लाएंगे, एक तो ये आपका कंफर्म हो गया।
अगर इनको इधर लाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 0, समेशन I इक्वल टू 0, यही होता है एल्जेब्रिक सम। ये हुआ इनकमिंग करंट, इसको लिख सकते हैं I इनकमिंग इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं समेशन I आउटगोइंग करंट। इसका मतलब कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आई? ये इनकमिंग करंट है, ये क्या है, आउटगोइंग करंट। यहीं से करंट आ रही है जंक्शन पे, यहीं से निकल रही है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट ऑलवेज बी 0। सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। ये बात समझ में आई? यही है करंट लॉ या जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले।